पहला अध्याय भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण तक, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध तना है, पुराण रूपी शाखाओं से समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। इस प्रकार से भगवान गरुड़ भगवान विष्णु की नमस्कार करके और उनसे जीवन के सभी उदाहरण के बारे में पूछने का प्रयास करते हैं। इसके एवज में भगवान ने गरुड़ को कुछ उपाय बताते हैं। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादिक ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा कि हमें कुछ बताने की कृपा कीजिए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषयों में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुनो, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी ने पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। यह ध्यान से सुनने योग्य है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने ऋषियों से कुछ बोले हैं और इस जो वचन बोले हैं वही वचन आपके सामने आज आ रहे हैं, जिसे ध्यान से श्रवण करने योग्य यह बात है। जैसे कि किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। क्या यह सत्य है? अगर इसमें सत्य है तो कहाँ तक सत्य है, यह आप बताने की कृपा करें, जिससे हमारे अंदर जो आकांक्षा प्रकट हो रही है वह शीघ्र अतिशीघ्र शांत हो जाए। इस बात में से सुनकर भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी की अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्रदान होती है तथा एवं मार्ग में जैसा वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले कि हे पक्षेंद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है, जिसे सुनने के बाद बड़े बड़े मनुष्य भी डर जाते हैं। उस बात को मैं आज आपसे कहूँगा, क्योंकि आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। हे ताक्ष्य, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट है, लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, जो सत्शास्त्र और संगतियों से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आश्रय शक्तियों को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्तियों से रहित है, जिनका चिंत अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत हैं, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में नहीं लगे हैं,
ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों के इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त करते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो सकता है। आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारणा करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी बिना ही संपर्क सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। इस प्रकार से वह मनुष्य अहंकार के भाव में आकर के अपने आप का नाश करने के तैयार हो जाता है। इसलिए उस मृत्यु की संप्रति प्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला वह मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमाननापूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उससे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि कभी भी अपने पुत्रों से विशेष मोह नहीं रखें। प्राणवायु के बाहर निकलते ही समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अति जितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उलट पिलट कर अपना प्राण त्याग देता है। हे गरुड़, उस व्यक्ति के क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कह सकता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रिय निकल जाती है, चेतना चटीभूत हो जाती है और प्राण चल्यमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल जाने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 भिक्षुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा उस समय उसे अनुभव होने लगता है और इसी अनुभव से वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपरी ओर ओठ होते हैं और कवे के समान काले होते हैं और उन्हें टेढ़े मुख वाले हैं तथा उनका नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का त्याग करता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यत्ना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासे से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार से ले जाया जाता है। इस प्रकार से राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना कर डराते हैं और नरक के तीव्र भयानक पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनाते हैं, जिससे उस व्यक्ति के अंदर कुछ डर पैदा हो सके और इस डर से वो अपने आप को सुधार करने में सक्षम भी हो सके। यमदूत कहते हैं कि अरे दुष्ट शीघ्र चल, तुम यमलोक चलोगे जाओगे। आज तुम्हें सब कुछ कुंभी पाक आज नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगी। इस प्रकार यमदूत की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है। यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पापी जीव यम मार्ग में चलता ही जाता है जब तक उसे दुख की प्राप्ति नहीं हो जाती है
और इस प्रकार से भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंके से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोने से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्णतः विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह थक कर जगह जगह गिरता है, मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्वक यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हुए यहाँ से प्रस्थान करने का प्रयास करता है और इसी प्रकार से उसे ले जाने का कार्य पूर्ण होता है। इसके पश्चात मुहूर्त मात्र में यम को अपने नारकीय यातनाओं के भय को देखकर यह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूत द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तार्क्ष्य, वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आसुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक की तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर संतुष्टि नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं है जिससे उसे तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से पुत्र आदि के द्वारा उसे अनेक प्रकार से उपदेश से श्राद्ध तथा दान अंजलि जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं है, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यह मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर काल पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। यह एक अटूट सत्य माना जाता है जो कि गरुड़ पुराण के माध्यम से बताया जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। यह गरुड़ को भगवान विष्णु स्वयं बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसके माध्यम से हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, हे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं, उनमें 2 यमदूत को प्राप्त होते हैं और चौथे भाग से उस जीव का आहार भाग होता है। तीसरा भाग पहला भाग पुष्टि के लिए, तीसरा यमदूत को प्राप्त होते हैं, चौथे भाग से जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंडों को प्राप्त करके पितृ का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जीव का शरीर का निर्माण भी इसी कर्म में हो जाता है और कर्म के फल को भोगने के पश्चात हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंडी के द्वारा पुनः एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंध कंधे तथा तीसरे दिन के पिंड से हृदय का निर्माण होता है और इसी प्रकार से उसे अनेक प्रकार के कार्यों में शहद की निर्माण करते करते मनुष्य के जीव के प्रेत के शरीर का निर्माण करना अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि उसे कर्म के फल को भोगना पड़ता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी, कमर और गुहिया उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु, जंघे, 9वें पिंड से जानु, घुटने और पैर बनते हैं। इसी प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास वे दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन भोजन करता है। इस प्रकार से उन्हें अनेक पीड़ा का सामना करना पड़ता है जो कि वो कभी भी नहीं करना पसंद करते हैं। इस एवज में 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ वह प्राणी अकेला उस मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का
प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है, जिससे कि वह बहुत आसानी से पार नहीं कर सकता है और उसे कुछ दिन तक चलने का इसी प्रकार से नौबत का सामना करना पड़ता है। मैं उन पुरों का नाम बताता हूँ जिन पुरों से होकर के उन्हें यमलोक के द्वार को पार करना पड़ता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगरों को पार करने के पात की व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, शौर्यपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपुरपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदनपुर, सुप्त भवनपुर, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीतध्यापुर तथा बहुभितिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है और इसी भवन में जाकर के उन्हें धर्म की प्राप्ति हो पाती है। परंतु इससे पहले इनके अनेक समस्याओं का सामना करने के बाद ही इसके रास्ते पर जा पाते हैं। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो वीडियो आप इसके बाद देखना पसंद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। यह गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ और द्वितीय अध्याय के लिए आप इस वीडियो को अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन